से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकार। मम्मा सदा अपने सम्मान में रहती थीं। उन्हें हर संकल्प समेट लेने का, समा लेने का, किसी भी बात के विस्तार में ना जाने का नेचुरल आर्ट था। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती थीं। पहला रूहानियत, दूसरा सम्मान, तीसरा बाप के सर्व संबंधों का स्नेह। तो हमें भी मम्मा की तरह तीनों गुणों को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज ही खत्म हो जाएगा। कुछ भी बात हो जाए, ड्रामा का पार्ट मम्मा को बहुत पक्का था। उसको साक्षी होकर देखने की आदत इतनी अच्छी थी मम्मा की कि कोई भी दृश्य देखते कभी हलचल में नहीं आई। सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहा। हम सबको भी सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बनाती रही। मम्मा के चेहरे पर फ़िक्र के चिन्ह कभी नहीं देखे, चाहे कोई शरीर छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ। मम्मा ने कभी ज़्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता में नहीं रहती थी। मम्मा के चेहरे से सदा बहुत ऊंची रूहानियत के नशे की झलक दिखाई देती थी। कभी भी श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की होगी। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूँ, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु मम्मा की एक बड़ी विशेषता थी न्यारा और प्यारा रहने की। अनेक आत्माएं मम्मा के संग में आती थी और वो अपनी अनेक बातें मम्मा को बताती थीं, परंतु मम्मा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मम्मा हमेशा न्यारे और प्यारे रहते थे। सुनना ज़रूर है, सबकी बातें सुनती ज़रूर थी और जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनकी कमियों पे ध्यान भी खिंचवाते थे, पर न्यारे और प्यारे रह के। तो दृष्टि सबके लिए समान और बहुत मीठी, ऐसी थी हमारी मम्मा। का गुण जिसका प्रत्यक्ष रूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, गुरु, टीचर जैसी माँ, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ। गंभीरता और धैर्यता, इन 2 गुणों के कारण मम्मा में समेटने और समाने दोनों की ही शक्तियाँ थी। इन्हीं शक्तियों के कारण बच्चा बनना है, लेकिन ना केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल रहना है, ज़रा भी ऊपर नीचे ना हो। ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे शीतलता की देवी और शांति का अवतार थी हमारी मम्मा। सदा शीतल स्वभाव, मीठी दृष्टि और मीठे बोल उच्चारण करने वाली मम्मा का सदा यही लक्ष्य रहा कि मुझे सबको सुख देना है और सबके दुखों को दूर करना है। मम्मा सदा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहती थी। उनके सानिध्य में अगर कोई भी आत्मा क्रोधवश या आवेशवश आती थी तो भी मम्मा की शीतलता से, शांति से वो आत्मा भी शांत और शीतल हो जाती थी। मम्मा को कभी भी किसी ने क्रोध में या आवेश में नहीं देखा। मम्मा सदा शांत रहती थी, प्रेम की मूरत थी। अतः हमें भी मम्मा से यह शिक्षा लेना चाहिए कि हम भी शीतल और शांत स्वरूप बने, ताकि हमारे सानिध्य में भी अगर कोई क्रोध अग्नि में जलती हुई आत्मा आती है तो वो भी शांत और शीतल हो जाए। सर में अमृत का कलश शिव बाबा ने रखा, जिसे धारण कर मम्मा सुनाने के निमित्त बनी। लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी पिता प्रसादे, अर्थात बाबा से मिला हुआ सुना रही हूँ, स्वयं की धारणा में जो है वह सुना रही हूँ। तभी तो उनकी वाणी में सदा मधुरता और सच्चाई झलकती थी। सीरत बदल गई। मम्मा हमेशा गुण देखती और दूसरों को गुणवान बनाती थी। मम्मा की उम्र भले कम थी, परंतु धारणा में पक्की होने के कारण सभी उन्हें दिल से मम्मा कह के पुकारने लगे। मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया था। ऐसी देही अभिमानी स्थिति में रहती जो मम्मा से क्या होती है माँ तुझ में हमने देखा, माँ की ममता क्या होती है माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी
को पलते देखा, माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता, सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा, हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा, माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरा वाली, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा, हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा, माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में